हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टील का एस्टीमेट स्लैब के लिए कैसे निकालते हैं और उसमें कौन कौन से टाइप के बार्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, एक स्लैब है जिसका डायमेंशन है 3 मीटर बाई 4 मीटर और इसकी डेप्थ जो है वो है 15 सेंटीमीटर और दोनों साइड वॉल प्रोवाइड की है। वॉल की थिकनेस भी है 15 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 मीटर का जो स्पान है उसमें से 30 सेंटीमीटर बात करने से जो क्लियर स्पान हमें मिलेगा वो होगा 2.7 मीटर। और सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो मेन बार्स है वो शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किए जाते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो लॉन्गर स्पान में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सबसे पहले जो क्वांटिटी हम गिनेंगे दैट इज द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाई बाय हाइट और यू कैन से डेप्थ ऑफ द स्लैब। सो यहाँ पे हमें स्लैब का डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है 3/4 और स्लैब की जो डेप्थ है वो है 0.15, राइट। इस वजह से स्लैब का जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो है 1.8 मीटर क्यूब। सेंटरिंग और शटरिंग, तो पहले ये आपको दो टर्म जो है वो समझनी पड़ेगी। सेंटरिंग मतलब कोई भी बीम या फिर स्लैब उसको उसके नीचे आप खड़े होके ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उसके बॉटम में जो फॉर्मवर्क हम प्रोवाइड करेंगे उसको कहेंगे सेंटरिंग और उसकी साइड में जो फॉर्मवर्क हम प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहेंगे शटरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास शटरिंग में दो साइड ऐसी है जिसकी डायमेंशन है 3, डेप्थ है 0.15 और एक साइड है 4 मीटर की जिसकी डेप्थ है 0.15 और ऐसी भी हमारे पास दो साइड है। मतलब कि टोटल शटरिंग की क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो वो है 2.1 मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल डायमेंशन जो इस साइड का है वो है 3 मीटर और इस साइड का है 4 मीटर। अब दोनों साइड वॉल प्रोवाइड करने के बाद ये 3 मीटर में से आपको यहाँ से जो है वो 0.15 बात करना होगा और ऐसे ही हमारे पास दूसरी साइड वॉल है जिसकी थिकनेस है 0.15। मतलब कि 3 मीटर टोटल स्पान था उसमें से 0.15 निकालने के बाद जो डायमेंशन हमारे पास बचता है वो है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये जो ब्लू एरिया है उतना शटरिंग हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं शटरिंग की क्वांटिटी कितनी होती है। So total formwork will be 10.8 plus 2.1. So 2.7 multiply by 4 which is equal to 10.8। ये है शटरिंग, ये है सेंटरिंग की क्वांटिटी और शटरिंग की क्वांटिटी जो है वो है 2.1 मीटर स्क्वायर। सो आइए बात करते हैं मेन बार के लिए। तो मेन बार जो है वो है 12 mm डायमीटर और 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब मेन बार की कैलकुलेशन के लिए बिकॉज स्टील का ऑर्डर जो है वो वेट में दिया जाता है, तो मेन बार के लिए कितना केजी स्टील ऑर्डर करना होगा इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है स्टील बार की लेंथ के ऊपर से हम फाइंड करेंगे वेट और तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी नंबर ऑफ बार। सो लेंथ ऑफ द बार, नंबर ऑफ द बार एंड पर मीटर वेट, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम स्टील का ऑर्डर जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले आइए फाइंड करते हैं लेंथ। तो स्लैब की टोटल लेंथ है 3 मीटर बिकॉज मेन बार्स जो है वो शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो येलो कलर के पोर्शन आप देख रहे हो ये दो इसको कहते हैं साइड कवर। तो मेन बार की स्ट्रेट लेंथ फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड से साइड कवर जो है वो बात करने हैं। स्लैब में आमतौर पर साइड कवर जो है वो दिए जाते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर बात करने के बाद आपको जो लेंथ मिलेगी दैट विल बी लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये पोर्शन ब्लिंक हो रहा है उसको हम कहते हैं हुक। हुक का काम होता है रेनफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसमें एंकर करके रखना। हुक की लेंथ के लिए फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाई 9 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, जिसका आंसर आएगा 0.216 मीटर। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार इज इक्वल टू स्लैब लेंथ
माइनस दोनों साइड 5-5 सेंटीमीटर के कवर प्लस हुक 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 0.05 प्लस 0.216 विच इज इक्वल टू 3.116। इसके ऊपर से हमें पता चल गया कि हर एक मेन बार जो है उसकी लेंथ जो है दैट इज 3.116 मीटर। अब नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए आपको लॉन्गर स्पान देखना होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक कलर का बार है दैट इज स्ट्रेट बार, बिकॉज हमें दिया है अल्टरनेट बेंटअप, यानी कि एक स्ट्रेट बार है एक बेंटअप है, एक स्ट्रेट है अगेन एक बेंटअप है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट बार ब्लैक कलर से दिखाया है और बेंटअप जो है वो रेड कलर से दिखाया है। तो जो स्पेसिंग दिया है दैट इज बिटवीन स्ट्रेट बार एंड बेंटअप बार, मतलब दो स्ट्रेट बार के बीच का जो स्पेसिंग है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन में हम लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो ये सब मेन बार है। तो नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज ऑपोजिट साइड। अगर मेन बार शॉर्टर स्पान में हम प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली उसकी ऑपोजिट साइड हमें नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन में लेनी पड़ेगी। सो वी कैन से ग्रेटर लेंथ ऑफ स्लैब माइनस 2 साइड कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। आइए देखते हैं। सो लेंथ जो है वो है 4 मीटर माइनस दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर कवर बात किया डिवाइडेड बाय 0.30 प्लस 1, मतलब कि हमें 1/4 14 बार ऐसे मिल रहे हैं जो कि स्ट्रेट है बिल्कुल, और वो है मेन बार। अब देखते हैं बेंटअप बार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये स्लैब का टॉप है, तो बेंटअप बार के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये टॉप कवर बात करना पड़ेगा, उसके बाद ये बॉटम कवर बात करना पड़ेगा जो होता है, और उसके बाद रेनफोर्समेंट का हाफ डायमीटर और हाफ डायमीटर इधर से, तब हम रेनफोर्समेंट के सेंटर तक पहुँचेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए d इज इक्वल टू टोटल स्लैब थिकनेस माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर, और हर एक साइड से रेनफोर्समेंट का हाफ डायमीटर बात करने के बाद हमको मिलेगा वो होगा d। सो यहाँ पे हमने एक फुल डायमीटर जो है वो बात कर दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 2.5 माइनस 2.5 टॉप एंड बॉटम कवर माइनस 1.2, बिकॉज ये बार का डायमीटर जो है वो है 12 mm। सो d की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में मिल रही है 8.8 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.088 मीटर। तो आइए देखते हैं बेंटअप बार की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ ऑफ बेंटअप बार इज इक्वल टू टोटल स्लैब की जो थिक लेंथ है वो माइनस दोनों साइड के कवर प्लस हुक और बेंटअप, मतलब कि स्ट्रेट बार की लेंथ में हमें सिर्फ बेंटअप के लिए कितना एक्स्ट्रा बार कट करना है वो ऐड करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट दोनों साइड के कवर्स प्लस हुक और प्लस डी के लिए जो भी वैल्यू हमने निकाली है दैट इज 0.088। सो बेंटअप बार की लेंथ है वो हमें मिल रही है 3.204 मीटर। जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा, स्लैब के स्टार्टिंग में स्ट्रेट बार होता है और स्लैब के एंड में स्ट्रेट बार होता है। मतलब कि अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चले स्ट्रेट बेंटअप, तो शुरू भी स्ट्रेट से होगा और एंड भी स्ट्रेट से होगा, मतलब कि नंबर ऑफ स्ट्रेट बार बेंटअप बार से एक ज़्यादा होगा। हमको मेन बार मिल रहे थे 14, इसका मतलब बेंटअप बार हमें मिल रहे हैं 13। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है दैट आई हैव शोन बाय ग्रीन कलर। तो सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी। तो जैसे हमने मेन स्ट्रेट बार की लेंथ फाइंड की थी, सेम वे हम फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार इज इक्वल टू स्लैब की लेंथ, यहाँ पे आपको ग्रेटर स्पान लेना है, माइनस दोनों साइड के कवर प्लस हुक। तो स्लैब की लेंथ यहाँ पे है 4 मीटर, कवर जो है वो होता है 5 सेंटीमीटर और हुक प्रोवाइड किया जाता है दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। So after calculation you will get an answer that is 4.08 meter.
सो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि ग्रेटर स्पान मत ले लीजिएगा, बिकॉज मेन बार फाइंड करते वक्त हमने ग्रेटर स्पान लिया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार फाइंड करते वक्त हम स्पेसिंग में, बिकॉज स्पेसिंग दैट इज अलोंग द शॉर्टर स्पान स्पेसिंग, that's why. So it will be equal to shorter span minus 2 divided by spacing, right? So number of bar is equal to shorter span minus 2 side cover divided by spacing plus 1. After calculation you will get 3 minus 2 into bracket 0.05 divided by 0.18 plus 1, so you will get 17 number of bar. तो आइए बात करते हैं अब टॉप में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कितने प्रोवाइड किए जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो अब हम गिनने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने हो गए? सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए स्पेसिंग हमको दिया हुआ है, और ये जो बेंट होता है यहाँ तक का डिस्टेंस आमतौर पे होता है L/7। तो अगर हम किसी भी तरह से ये लेंथ कैलकुलेट कर ले तो लेंथ को स्पेसिंग से डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट विल बी नंबर ऑफ बार। सो L/7 की वैल्यू आ रही है 0.385, वेयर L इज अ क्लियर स्पान, ये आपको याद रखना है। टोटल लेंथ इज इक्वल टू 0.15 प्लस 0.385 विच इज इक्वल टू 0.535. So it will be 0.535 divided by 0.18 plus 1. So the answer we are getting that is 4. अब यहाँ पे खास ध्यान ये रखना है कि जो 4 नंबर ऑफ बार हमें मिल रहे हैं दैट इज़ फॉर वन साइड, ऐसे 4 बार हमें दूसरी टाइप भी मिल रहे हैं। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ बार जो है टॉप में हम गिनेंगे दैट इज़ 8 नंबर ऑफ बार। शेड्यूल ऑफ बार यानी कि एक टाइप का एक टेबल जिसमें हर एक टाइप के बार को हम पुट करते हैं, उसकी लंबाई लिखते हैं, उसके नंबर लिखते हैं और अकॉर्डिंगली उसका टोटल वेट कितना हमें ऑर्डर के लिए देना है वो हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो में आप देख सकते हो कि हमें 3.116 मीटर के 14 नंबर ऑफ बार चाहिए, और 12 mm डायमीटर के बार के लिए पर मीटर वेट होता है 0.88। सो उसका टोटल वेट रहेगा 38.38 kg। बेंटअप बार भी 12 mm डायमीटर का है, तो ऐसे हमारे पास 13 नंबर ऑफ बार है, हर एक की लेंथ है 3.204 और पर मीटर वेट रहेगा 0.88। सो द वेट रिक्वायर्ड दैट इज 36.65 kg। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि हमने बॉटम में प्रोवाइड किया है उसका नंबर है 17 और उसका पर मीटर वेट होता है 0.617, मतलब कि टोटल वेट जो हमें मिलेगा दैट इज 42.79 kg। और जो 10 mm डायमीटर के बार हम टॉप में प्रोवाइड करने वाले हैं, हर एक बार की लंबाई है 4.8, ऐसे हमारे पास 8 नंबर ऑफ बार है और पर मीटर वेट जो है वो रहेगा 0.617, मतलब कि टोटल वेट रहेगा 20.13 kg। तो इसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ बार। शेड्यूल ऑफ बार रखते वक्त खास आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर मेन बार है तो उसका हुक की डायमेंशन आपको ऊपर की तरफ देनी है, अगर बेंटअप बार है तो उसकी हुक की डायमेंशन जो है वो नीचे की तरफ होगी। ऐसे ही अगर बॉटम के डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो उसका हुक आएगा ऊपर की तरफ, और अगर टॉप के डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो उसका हुक आएगा बॉटम की तरफ। तो फिगर ड्रॉ करते वक्त आपको ये खास ध्यान रखना होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ हिट लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब।